चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत है। हम आपको एक और महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहे हैं और वो है बिग इवेंट्स अहेड। मतलब इसके आगे क्या बड़ी घटनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको यूनिक वीडियोस देते हैं जो भविष्य में घटित होने वाला होता है। अभी आगे बताएंगे, आप खुद देखोगे। और वो यूनिक वीडियोस होते हैं, बार बार आपसे कहते हैं कि वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है, किसी की नकल नहीं। दुनिया में कोई भी चैनल, कोई भी किसी का यहाँ नकल नहीं किया जाता है। तो एकदम फ्रेश और भविष्य की घटनाओं के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है, क्योंकि हम बहुत वास्ट कैलकुलेशन करते हैं जो वास्तव में काफ़ी थकाऊ होती है और लेंदी होती है। और कुछ हमारे महादेव का आशीर्वाद है कि हम वही जो बोलते हैं वो सत्य होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करिए और जो वीडियोस या जो कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं उनको लाइक भी करते रहिए। चलिए, क्या है ऐसा खास? हमने आपको लगातार जो वीडियोस दिए थे, याद होगा आपको कि दुनिया में आगे क्या क्या होने वाला है। अब सभी वीडियोस जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उन्होंने देखा होगा कि मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि अब कहां पर प्रभाव है, कहां एनर्जी इस समय सेंट्रलाइज्ड है, किस क्षेत्र में युद्ध होगा, इस साल में क्या होगा, आप देख रहे होंगे वो सब कुछ हो रहा है। पिछले वर्ष हमने आपको बताया था कि हमें जो है सबसे ज़्यादा एनर्जाइज क्षेत्र जो है वो सेंट्रल एशिया दिखाई दे रहा है, जिसमें ईरान, इजराइल और ये सब मैंने आपको बताया था। युद्ध शुरू हो गया। उसके पहले याद होगा आपको यूक्रेन बताया था, युद्ध शुरू हो गया। अब आगे हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो सब घटनाक्रम हो रहा है जो मैंने बताया था। याद करिए, रूस पर बड़े हमले होंगे, रूस प्रत्युत्तर में बहुत बड़े हमले करेगा, बर्बादी हो जाएगी यूक्रेन की, लेकिन फिर भी रूस भी बुरी तरह से बर्बाद होगा। ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड वॉर होगा, वो नहीं होगा। और अल्टीमेटली ये वॉर जो समाप्त होगा वो किसी बड़े ब्लास्ट से समाप्त होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक परमाणु बम, एटम बम का यूज किया जाए यूक्रेन के अगेंस्ट और तब वो सरेंडर करे। ये बहुत संभावनाएं हैं, या उसके अलावा कोई और बहुत बड़ा कोई वेपनरी यूज की जाए जिससे बहुत बड़ा लॉस हो यूक्रेन को और वो घुटने टेक दे। लेकिन ध्यान रखिए, ये युद्ध तो इससे समाप्त होगा, लेकिन इसके पहले बहुत कुछ होने वाला है जिसको अनटोवार्ड कहते हो। इसका मतलब है कि ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो लगातार हो भी रही हैं। आपने देखा होगा, मैंने बताया था यूरोप का लगातार पार्टिसिपेशन रहेगा इस युद्ध में, अमेरिका साथ देगा यूक्रेन का लगातार। और ये युद्ध जो है वो भले ही कई बार ये कह के रोकने का प्रयास किया जाएगा कि हम बातचीत कर रहे हैं, इनके दोनों के बीच बातचीत हो रही है, पर ऐसा होगा नहीं। और वही आज तक आप देख रहे हो कि युद्ध निरंतर चल रहा है और अब ज्यादा भीषण होता जा रहा है। ध्यान रखिए, जो मैंने बताया था आपको उस पर बिल्कुल हम पहुंच रहे हैं, उसी पॉइंट पर जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। रूस की पूरी परीक्षा की जा रही है। रूस पे वो हथियार यूज किए जा रहे हैं जो नाटो दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, और रूस जो है वो दिन पर दिन सीरियस होता जा रहा है बहुत बड़े हथियार प्रयोग करने के लिए। तो ध्यान रखिए कि ये एक बहुत
ऐसा समय है कि जहां पर बड़े हथियारों का प्रयोग अब शुरू होगा। बड़े हथियार यूज हो चुके हैं, आपको पता है कितने तरह की मिसाइल्स रूस यूज कर चुका है। एक एक दिन में 300 आक्रमण हो रहे हैं। हथियार तो यूज हो रहे हैं, बड़े बड़े हथियार यूज हो रहे हैं, बड़े बड़े बॉम्ब्स यूज हो रहे हैं, लेकिन घुटने टिकाने के लिए कोई और बड़ा हथियार प्रयोग में लाया जाएगा और फिर ये युद्ध भड़केगा। पहले बुरी तरह से भड़केगा और उसके बाद में अल्टीमेटली ये शांति की ओर जाएगा। तो इसका मतलब यह है ये युद्ध बहुत आसान समाप्त होना नहीं है, अभी ये लगातार जारी है। 22 फरवरी 2022 को याद होगा, 24 फरवरी से प्रॉपर शुरू हुआ था, 22 फरवरी को इस पर साइन कर दिए थे पुतिन ने प्रपोजल पे। तो 2022 से आज देख लीजिए 2026 हो गया और ये जुलाई आ गया। इसका मतलब है लगभग 4.5 साल का समय हो चुका है और युद्ध अभी भी जारी है। तो ये युद्ध मतलब है, हमने पहले ही कहा था, लंबा चलने वाला है। अगर ये एक टाइम दिया था हमने यहाँ तक समाप्त हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तभी समाप्त होगा जब हमने कुछ घटनाक्रम आपको बताए थे। तो पहला आप समझ गए होंगे कि रूस यूक्रेन में अब और ज्यादा पार्डन, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो बुरी परिस्थितियां आने वाली हैं इन दोनों के बीच युद्ध की। अब इधर आ जाइए ईरान और इजराइल की। यहां पर भी वही परिस्थितियां बन रही हैं, यहां पर भी युद्ध समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो इजराइल कोई बड़े हथियार यूज कर रहा है या ईरान करने वाला है। तो ज्यादातर जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं वो ये दिखाई दे रही हैं कि इजराइल अगर उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा अमेरिका से, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि विड्रॉ करने की परिस्थिति में अमेरिका आ रहा है, तो इजराइल कोई भी ऐसा हथियार प्रयोग कर सकता है जो ईरान, क्योंकि ईरान के लिए हमने आपको बताया था एक बड़ी, एक मास लेवल पे दिखाई दे रही है ट्रेजेडी बड़ी। इसका मतलब है जिसमें कई लोग, कई हजारों लोग मारे जा सकते हैं, ऐसी दिखाई दे रही। तो ऐसी तो किसी बड़े बॉम्ब में ही होती है। तो यह परिस्थितियां जरूर दिखाई दे रही। हो सकता है अमेरिका के इसमें मिली भगत होगी और जो उसके लिए आवश्यक जो आपके जेट्स चाहिए या और जो कुछ चाहिए, जैसे B-2 बम्बर्स है, इस तरह के, वो अमेरिका ही शायद इजराइल को मुहैया कराएगा। तो इसका मतलब है कि अभी संघर्ष की परिस्थितियां खत्म नहीं हुई हैं, ना तो मध्य एशिया में और ना ही रूस और यूक्रेन के बीच में। इसके अलावा जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लॉट टू असैसिनेट पुतिन। आप देखेंगे बहुत, हमने पहले ही बताया था और तब प्लॉटिंग सामने आई थी, पुतिन के ऊपर हमला हुआ था, याद होगा आपको। अब फिर वो कालखंड आ रहा है। ये कालखंड 9 सितंबर तक का है, जिसमें पुतिन के ऊपर दोबारा से गुप्त हमला, इसका मतलब है प्लांट जिसको कहते हो, वो असैसिनेट करने का किया जा रहा है। और ये इसमें बहुत, जिसको आप कहते हो ग्रेव स्थिति में हैं, इनके खुद जो खास हैं वो इसमें शामिल पाए जा सकते हैं। आपको पता है इंटरनेशनल ये लीडर्स हैं, तो इनके लिए जो प्लॉटिंग होती है, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, वो भी उसी लेवल की होती हैं। तो वो परिस्थितियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। प्लॉट टू असैसिनेट पुतिन, ये बहुत गंभीरता से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से उनके अगेंस्ट काफी बड़े षड्यंत्र दिखाई दे रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ कीव यूक्रेन की राजधानी, पता ही है आपको, हमने पहले बताया था आपको, और वो चीज लगातार हो रही है कि कीव पर लगातार हमले होंगे, और देखो आजकल हो रहे हैं। तो कीव का पतन दिखाई दे रहा है, कीव बर्बादी की तरफ दिखाई दे रहा है, काफी बर्बाद होगा। रूस उसे छोड़ने वाला नहीं है,
क्योंकि जब मॉस्को पर आक्रमण हो रहे हैं और रूस की रिफाइनरीज पे आक्रमण हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, तो निश्चित तौर पे मान लीजिए, और यही सब बता चुका हूं मैं, आज नहीं बता रहा हूं, ये हो अब रहा है, बता तो कब का चुका हूं आपको, हमारे वीडियोस देखिए जाके पीछे से। बिग लॉस फॉर मॉस्को एंड रसा, यस, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। आपने देखा कि रिफाइनरीज में आग लगी, इवन यहाँ ये स्थिति हो गई है रूस में कि वहां पेट्रोल तक इस समय बहुत महंगी हो चुकी है, अवेलेबल नहीं है, और भारत उसकी सहायता कर रहा है और भी देशों से वो व्यवस्था कर रहा है, और वहाँ जो आज का रेट है वो $2.42 पर लीटर हो गया है। लगा सकते हो आप कितना महंगा वहाँ पर भी हो चुका है, जबकि वो प्रोड्यूसिंग कंट्री है पेट्रोलियम पदार्थों का। जितने भी आप देखते हो इंडिया लेता है उससे, जो रॉ ऑयल है जिसको कच्चा तेल कहते हैं, वहीं से लेता है और फिर यहाँ अपनी रिफाइनरीज में उसको अलग अलग जिसको आप कहते हो ऑयल्स में कन्वर्ट करता है, चाहे डीजल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे मोबाइल, कुछ भी है, वो अलग अलग तरह से उनको बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूस के अंदर भी ये परिस्थिति खराब हो रही है। असैसिनेशन ऑफ लीडर्स, कमांडर्स एंड साइंटिस्ट, अब आप देखेंगे कि और ज़्यादा इनमें बढ़ोतरी होगी। पहले काफ़ी मारे गए हैं, अब और ज़्यादा देखेंगे आपकी लीडर्स को ख़त्म कर दो, साइंटिस्ट ख़त्म कर दो, और इसी तरह से जो कमांडर्स हैं उनको ख़त्म कर दो। तो जब कमांडर्स नहीं रहेंगे, लीडर्स नहीं होंगे, तो उसको चलाना फिर बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो देश हो, चाहे कोई प्लाटून हो, चाहे कोई सेना हो, उनको चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये और ज़्यादा आप देखेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने वाली है। ईरान टू फेस बिगर थ्रेट्स, बता ही चुका हूँ आपको कि ईरान को कुछ और बड़े थ्रेट सामने आने वाले हैं, जिसका उसने भी शायद नहीं सोचा होगा और किसी ने नहीं सोचा होगा। इस तरह के थ्रेट्स आएंगे जिसमें इंटरनल थ्रेट्स भी होंगे, जिसमें जो मर्सिनरीज आप कहते हो या जो जासूसी जो एजेंसीज होती हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं ईरान को, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके ऑयल रिफाइनरीज को, उसके ऑयल वेल्स को, उसके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको। तो इसका मतलब है कि आसान नहीं है कि ईरान जो कहता है कि हम युद्ध 1 साल के लिए तैयार है, 2 साल के लिए तैयार है, 7 साल के लिए, बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आगे होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी डिस्ट्रक्शन का दौर जारी है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं आज से 6-7 साल पहले कि ये पूरी की पूरी दशाब्दी बहुत डिस्टर्ब से भरी हुई है, और यहाँ डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों की परिस्थितियाँ हैं। आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, दुनिया में महंगाई, गरीब मर रहे हैं बेचारे, और ऐसे देश जिनका जो उधार लेके खाते हैं या जो बाहर से मंगाते हैं बहुत परेशान हैं। चाहे वो अफ्रीकन देश देख लो, लैटिन अमेरिकन देश देख लो, बहुत बुरा हाल है। क्यूबा को देख लो आप, वेनेजुएला को देख लो, अभी आप उसमें प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो रही हैं लगातार। तो इसका मतलब है परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, और ये सिग्नल है मानवता के लिए। मानवता जो कि मानव है, सबसे क्रूर क्रिएचर है, जिसने सब कुछ बर्बाद कर देना है लास्ट में। तो उसके लिए इंडिकेशन है कि सुधर जाओ, तुम पतन की ओर जा रहे हो, समाप्ति की ओर जा रहे हो। तुम्हें और कोई समाप्त करे ना करे, तुम खुद समाप्त हो जाओगे। तुम्हें बुद्धि ऐसी दी जाएगी एआई के थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू कि तुम वही करोगे जो तुम्हारे डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होगा, जो डिस्ट्रक्शन करेगा तुम्हारा। तो कुल मिला के परिस्थितियाँ विपरीत चल रही हैं, लेकिन फिर वही ये प्रकृति का चक्र है, ये ईश्वर का बनाया हुआ चक्र है, इसे कोई नहीं मेट सकता है। ये अपने हिसाब से ही रोटेट करता है, अपने हिसाब से ही सब परिस्थितियों को चेंज करता है। इसलिए हमें वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो आज हम देख रहे हैं। नहीं तो ये छोटी सी बात किसको समझ नहीं आती है कि लड़ने से हमेशा नुकसान होता है। अगर दुनिया में प्यार से रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं, इतना सब जानते हैं, पर कोई प्यार से नहीं रहना चाहता है। वो उसका क्षेत्र,
कब्जे में लेना चाहता है वो उसका लेना चाहता है, और जो रिसोर्सेज है उससे और ज़्यादा चाहता है। कितने ट्रिलियन का लॉस हो रहा है, कितने ट्रिलियन डॉलर्स बर्बाद हो रहे हैं। ये सब कहाँ से आएंगे? ये सब उन्हीं पर प्रभाव पड़ना है जो गरीब देश हैं, जो गरीब लोग हैं दुनिया में, जो मानव संस्कृति है। क्योंकि यहाँ तक आने में इतना टाइम लगा, अब ये दोबारा से, अभी आपने देखा था कोरोना की परिस्थितियाँ पैदा हुई थी, अब ये युद्ध की परिस्थितियाँ मानव निर्मित हैं। तो ये समय, ये काल चक्र इसी के लिए था, और नहीं था तो कैसे, आपको पहले ही बता दिया गया था। मैंने कैसे बताया था आपको, बताइए आप, अगर नहीं था तो। और मैंने ये भी कहा था इसको कोई रोक नहीं सकता है, रोकने की कोशिश करो। मैं अपने वीडियोस की समीक्षा धीरे धीरे करूंगा, एक एक वीडियो आपके सामने लाके। देखिए मैंने बोला था ये, देखिए आपके सामने वही सब कुछ घटित हुआ। देखिए ये बोला था, ये घटित हुआ। तो अगर मान लो सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता है तो पहले कैसे भविष्यवाणी की जा सकती है? जबकि हमारा तो डिजिटल प्रूफ है, और भी कई एस्ट्रोलॉजर्स के हो सकते हैं, आप देख सकते हो उनको। तो इसका मतलब है सब कुछ तय है कि ऐसा होना है, कैसे बर्बादी होनी है, क्या होना है। तो फ्रेंड्स, आगे और मैं जल्दी ही वीडियोस देने वाला हूं, जिसमें भारत के लिए खतरे, जिसमें एटमॉस्फेरिक दुर्घटनाएं, जिसमें इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आपको हम आगे देने का जल्द प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको वीडियोस दे सकें। आपने वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही हम फिर अपने चैनल पर लाएंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।